नमस्कार, सिटी न्यूज 100 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आंचल मिश्रा। मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम मवई गांव पहुंचे और यहाँ पर देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद है। किस लिए मौजूद है मैं आपको रीजन बता देती हूँ। कुछ दिन पहले किसी लड़ाई झगड़े के मामले में इनका कोई बेटा होता है, जिसके कारण सोचिए इनका जो यहाँ पर पहले पूर्व पार्षद रह चुके हैं, उनका भाई है छोटा, जिसको मारा पीटा जाता है। और वो 21 तारीख को सोचो घटना होती है, अभी तक वो बंदा सर्वोदय हॉस्पिटल में एडमिट होता है और काफी सीरियस सिचुएशन है उसकी। इसी कारण यहाँ पर लोग जाम की स्थिति यहाँ पर पहुंचे करने के लिए, रोड जाम करने वाले यहाँ पर लोग पहुंचे। आई जानते हैं क्या है पूरा मामला। सर क्या हुआ था, पूरी जानकारी दीजिए। चंद्रभान मेरे चाचा का लड़का है, वो खेत पे बैठा हुआ था। तो एक सतवीर भाटी नाम का युवक है, वो यूपी से, उस पर बीसी लगी हुई है, उससे 22 से 25 मुकदमे दर्ज हैं। तो वो हमारे गांव के साथ में, नहर के साथ में रहता है। तो उसने और उसके साथ में 8 से 10 युवक ने मिलके उसके लाठी डंडों से, रॉड से, हथियार से उस पर हमला करा है। उसके चोट लगी है, वो सर्वोदय हॉस्पिटल में एडमिट है। तो उसके सर में 60 टाके आए, 60 से 70 टाके हैं। उसकी हालत गंभीर है। तो कितने कब हुआ था ये मामला, कौन सी? 21 तारीख का मामला है। और एक आईओ है, महेंद्र आईओ, CIA सेक्टर 17 में, उसकी भी रेती के हाईवा चलते हैं उनके साथ में। तो और एक खेड़ीपुल थाने में विजयपाल है, वो उनसे मिलके काम करते हैं। विजयपाल भी उसका। आज आप लोग इतने सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए, किस लिए इकट्ठे हुए? वो हमने रोड जाम करना था आज, क्योंकि वो जो सतवीर भाटी है, कभी ट्रक ड्राइवर को पेश कर रहा, मेन मुलजिम पकड़ा नहीं जा रहा। और पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे। अधिकारी अगर 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई नहीं करते तो जनता की हम पे कमी नहीं है। पूरे क्षेत्र के लोग अभी आए हुए हैं, मवई से लेके तिलपत है, जमुना तक के काफ़ी लोग, बादशाहपुर के, पलवली के, टिकावली के, यहाँ तक के जमुना तक के लोग हैं। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती, पुलिस से हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो कार्रवाई करें पहले तो। अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो हम 8 से 10 हजार लोग चुटकियों में इकट्ठे कर लेंगे पूरे क्षेत्र के। और अब भी हमने लोगों को इकट्ठा कराया, अधिकारियों के हमारे पास फोन आ गए हैं, वो आश्वासन दे रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। अभी हमने सभी लोगों को वापस भेज। दिनों से सिर्फ आश्वासन ही तो दे रहे हैं, अभी फिर से आश्वासन ही दे रहे हैं, तो कब तक मुलजिम को? 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई नहीं करते हैं। मेरी पुलिस वालों से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम पुलिस CP ऑफिस का घेराव करेंगे, चाहे हमें बस भर के मुख्यमंत्री के वहाँ ले जानी पड़े, अनिल विज के वहाँ ले जानी पड़े, मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी के यहाँ ले जाना पड़े, तो वो कार्रवाई करें। अगर 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई नहीं करते हैं तो इससे भी बड़ा, अभी तो हमने लोगों को बुलाया, जब लोगों को बुलाना शुरू करा है, मीडिया के माध्यम से अधिकारियों को मैसेज पहुंच गए हैं कि विजेंद्र पार्षद पुल को जाम करने वाला है, तो उनके फोन आ गए हैं, वो कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं। अगर मैन मुलजिमों को पकड़ा नहीं गया तो हम दोबारा से। मेन मुलजिम कौन कौन से हैं, कुछ नाम? मैन है सतवीर भाटी है, अजीत भाटी है, बंटी है, और उनका एक लड़का और है, अजय भाटी है। मतलब ये सारे जान पहचान के हैं? कैसे जानते हैं आप लोग परिवार? ये गाँव में रहते हैं, इनका नहर के साथ में वो है, पर ये रेती का काम करते हैं। इनके 5 स्टॉक हैं रेती के। लड़के के पिताजी कौन है जिसको चोट लगी थी? इनके 5 स्टॉक है। 5 स्टॉक में एक कमलेश मैडम है कोई माइनिंग की, वो इनसे मंथली लेती है। इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, इनका स्टॉक सीज कर रखा, फिर भी बिना पर्ची के इनकी रेती आ रही है। इनके 58 में है, उधर गौछी में है, मवई में है, कामरे में है, बुपानी में। मामला क्या हुआ था जिससे मतलब इनका लड़ाई झगड़ा हुआ था? ऐसा कौन सा कोई आपसी नोक झोंक, कैसा क्या हुआ था? मैं इंद्रजीत शर्मा हूँ, चिंटू उसका चंद्रभान का पिताजी हूँ। ये था जो है ना 2017 में नहर की जमीन में सतवीर भाटी से पहले की रहती थी यहाँ। वो इन्होंने रात को मारी, वो जमीन को छीनने के लिए। वहाँ रेती का स्टॉक कर रहे थे या मैं उसके घर के वहाँ, तो थोड़ी जमीन पड़ रही थी, तो उसे मार पीट के उसको भगा के उस जमीन पर कब्जा करना चाहते थे वो। तो यहाँ हम बैठे थे, दोनों भाई अपने ऑफिस के आ गए। वो दो गरीबनी आके हमारे बीच में रोई। हम रात को ऐसे 5-7 लौंडा आए, उन्होंने हम मारे और ऐसे करा, हमारे पिटाई करी। तो मैं अपने भाई से कहता, भाई इसको जो ना इस सतवीर भाटी है, हम बैठता है यहाँ, आता है, इसे समझा दो, इसे मैंने गरीब आदमी को नहीं मारे। तो उस बात पे कोई आदमी है हमारे दोनों भैया की बात सुन रहा था, उसने जाके सतवीर भाटी से कही। सतवीर भाटी ने जो ना रात को फिर वे पीटे पाटे, हमको भी, हमें भी गाड़ी दी। तो उस गाड़ी जो है ना रिकॉर्डिंग कर ली गई। रिकॉर्डिंग करने के बाद में तो हमें सवेरे जो है ना पता लगी, तो हमने उसके खिलाफ एक एप्लीकेशन दे दी 2017 में, 9वें महीना, 10 तारीख 9वां महीना 2017 में। तो एप्लीकेशन देने के बाद में हमारे यहाँ
उनको पता लगी भाई उसने इंद्रजीत शर्मा ने हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दी है हमारे पिताजी इनके। तो उस सिपार को गाड़ी में भर के उस शाम को 6:30 बजे हमारे गांव में आई। तो उसमें गाड़ी में 8-10 लड़के थे। तो उन पे सब पे कट्टा रिवाल्वर थी। तो उस गाड़ी के शीशे खोल के सिपार को गाड़ी के तो उन्होंने गांव में घुमाई भाई किस में गोली लगवानी है, अजीत बता किस में गोली मारनी है। खुलेआम गांव में घूम रहे कि किस में गोली मार रही है? हमको पता लगी तो हमने 100 नंबर पे फोन करा तो पुलिस आई। तो पुलिस वो इतने भागे जो गाड़ी को लेके वो इसमें कैमरा में उनकी वीडियो आ गई, फुटेज आ गई। फुटेज हमने उनको जो है ना पुलिस को पेश की तो मुकदमा दर्ज करवाया। उस पर कुरैशी साहब लगे हुए थे, सीपी साहब से हम मिले, थाने में हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। कब का मामला है मतलब? 2017 का। 2017 का मामला है। ये जो लड़ाई झगड़ा हुआ लड़के के साथ वो कब का है? ये है जो ना 21 तारीख का। ये इसी में 2023 21 मई को। हाँ 5वां महीना है। तो मतलब इतना लंबा 2017 का विवाद अभी 2021 में कैसे मारपीट? वो जो मुकदमे दर्ज हुए ना, मुकदमे चल रहे थे। तो यहाँ ने जो है ना नहर की जमीन घेर रखी थी। एक महीना वो जो है डीसी साहब ने और नहर प्रशासन ने किसी ने सुनवाई नहीं करी। तो मैंने वो उसमें हाई कोर्ट में अपील कर दी थी। अपील मंजूर हो गई थी। तो उस पर जो है डीसी साहब और वो उन्होंने कुछ तोड़ फोड़ सी करी वहाँ हाई कोर्ट के ऑर्डर से। तो हमारे भाई ने कही मुझसे जो है ना भाई इसको विड्रॉ कर दो केस को। कुछ जो है ना मुझ विड्रॉ करवाया गया 17 तारीख को। 18 तारीख को 21 तारीख की रात को 9:30 बजे मेरे लड़के के पैर तोड़ दिए, खत्म ही कर दिया था। मतलब 18 तारीख को विड्रॉ करवाया गया केस, उसके बाद 17 तारीख को विड्रॉ करवाया गया केस आपका, 21 तारीख को फिर आपके बेटे को मारा पीटा गया। खेत पे बैठा हुआ था स्विमिंग पूल पे, वहाँ शादी थी और हमारे जो खेत ले रखे मालियों ने उनकी लड़की की शादी थी। तो इन्होंने वो दिन देख के ना किसी को पता नहीं लगेगा ये अकेला बैठा है। तो उस पर जाकर रोड और वो डंडा पत्थर क्या क्या मारे हैं। तो वो हालत उसकी गंभीर हुई, खून सब निकल गया था उसका। 7.5 घंटा में उसका बीपी वापसी आया बच्चे मतलब का। एक तरह से जमीनी विवाद को लेकर वो लोग इस तरह गिर गए कि मतलब बच्चे को पूरा जान से मारने की जो दिल की धड़कन थी, कभी 3 आ जाती थी, कभी 5 आ जाती थी, कभी 9 आ जाती थी, कभी 3:30 बजे तक रात के हम बैठे बैठे भगवान से प्रार्थना करते रहे। तो उसके सांस वापसी आ गई। तो ये जो जिन लोगों ने मारा पीटा है वो आपके परिवार के ही थे? हमारे परिवार के नहीं, ये डाबड़ा गांव है, दादरी यूपी के हैं। ये कुछ दिन यहाँ 18 सेक्टर की झुग्गियों में रहे थे। तो कुछ दिन में इन्हें जो है ना वहाँ 9-10 साल काटे कितने बताते हैं। उसके बाद में हमारे गांव में कुछ सरदारन की जमीन थी, वो उन पे से जमीन ले गए हैं, बस गए थे वो। तो धीरे धीरे अब वो रेती माफिया बन गए, इतने बड़े रेती माफिया बन गए जिनके जो है ना 3-3 4-4 मशीन चल रही है, हाईवा चल रहे हैं, 15-15 12-12 हाईवा हैं और लंढेल ले रखी है, मन चाचा को कुटवा देते हैं। जिनके साथ ये मारपीट हुई है, जिनको मारा गया है, वो आपके बेटे हैं? मेरा बेटा छोटा छोटे बेटे छोटा हैं। बेटा। मतलब कितने दिनों से ये हॉस्पिटल में एडमिट है अभी? ये है जी जो है ना 21 की 10:15 बजे दाखिल करा था, 21 तारीख की रात को 10:15 बजे। अभी कैसी हालत है? ठीक है? हालत अभी तो नहीं उठ सकता, नहीं बैठ सकता है जी। वैसे तो बोलता था है थोड़ा, तो थोड़ा बहुत खान पीन भी लगा है। आज मतलब सभी लोग अगर सीपी साहब नहीं सुनते आप लोग के तो रोड जाम करने उसके का बाद कम से कम 12 ऑपरेशन हुए हैं। 12 ऑपरेशन हो चुके 12 जगह से तोड़ा है जी। उसके हाथ छोड़े नहीं, पैर छोड़े नहीं, कमर छोड़ी नहीं, कोई चीज नहीं छोड़ी उसकी। बस वो तो भगवान ने कैसे बचाया। मतलब सिर्फ एक जमीनी विवाद को लेके इन लोगों ने इतने बेरहमी से हो गया। विड्रॉ होने के बाद में मारा है जी। वो तो 21 तारीख को केस विड्रॉ होने के, ये नहर महकमे का जो केस विड्रॉ करवाया था उस पे मारा था। तो इनका तो पैसा आज ही गम में बहुत इन्होंने पुलिस वाले के साथ झगड़ा कर दिया। कभी किसी के साथ झगड़ा कर देते हैं, कभी किसी के साथ कर देते हैं। तो जो है ना जी पुलिस कह रही है भाई हम पकड़ेंगे। हमने जो ना अब ये रोड जाम का भी प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है भाई हम इसको जो है ना जल्दी से जल्दी पकड़ेंगे, 1 हफ्ता के अंदर अंदर इनको सबको पेश कर देंगे है जी। तो आश्वासन के वास्ते हमने रोड जाम करना बंद कर दिया। मैंने आज भाई रोड बंद कर, जब प्रशासन कह रहा तो माननी भी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। प्रशासन के हाथ बात है, कितने दिन में पकड़ते हैं उनको। आपको कितने दिनों तक उन लोगों ने मौका दिया है? मतलब सीपी साहब ने क्या बोला है? एक हफ्ते का।
एक हफ्ते में वो कर देंगे, हाँ इस हफ्ते में मेन मुलजिम है उसको पकड़ लिया। हाँ पकड़ लिया एक जाएगा। हफ्ते के अंदर अगर कार्रवाई नहीं करते हैं पुलिस वाले तो हम और ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठा करके, हमारे पास लोगों की कमी नहीं है, पूरे क्षेत्र के लोगों से हम प्यार करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। तो यहाँ पूरे क्षेत्र के लोग आए हैं, मवई से लेके तिलपत है, वजीरपुर है, पलवली है, बादशाहपुर, टिकावली, ददस्या, सभी गाँव से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अधिकारियों का फोन आया है, मतलब आपके सभी बिरादरों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बिरादरियों के पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हमें अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे। अगर वो एक हफ्ते के अंदर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम पूरे क्षेत्र के लोग इकट्ठा करके पुलिस कमिश्नर ऑफिस का घेराव करेंगे, या फिर हमें मुख्यमंत्री तक जाना पड़े, कृष्ण पाल गुर्जर जी के पास जाना पड़े, या फिर हम कहीं किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस वक्त देख सकते हैं हम मवई गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर इस कदर लोगों ने, देखिए भीड़ लोगों की, देखिए सैकड़ों की संख्या पे यहाँ पर लोग मौजूद है। और किस लिए मौजूद है मैं आपको बता दूं, मैंने पहले ही आपको बताया था कि एक युवक 21 तारीख को सिर्फ एक जमीनी विवाद को लेकर कुछ गुंडे जाति के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और उसके बाद उसके साथ ऐसी मारपीट की जाती है कि उसको सिचुएशन आप देखेंगे तो हॉस्पिटल में अभी सोचिए 21 तारीख से सर्वोदय हॉस्पिटल में एडमिट है और अभी तक उस बंदे को होश आया, लेकिन बताया जा रहा 12 उसके ऑपरेशन हो चुके हैं, तो 12 उसके एक एक हड्डियां टूट चुकी हैं। तो इस कदर लोगों ने जमीनी विवाद को लेकर मारा। मैं आपको बता दूं ये मवई गांव का मामला है और देख सकते हैं यहाँ पर लोग रोड जाम करने की स्थिति, यहाँ पर लोग पहुंचे थे, लेकिन सीपी साहब का ये कहना है कि वो अगर उनको हफ्ता 10 दिन का मौका देते हैं तो वो इनके जो भी जो भी इनकी मांग है उसको पूरा किया जाएगा। मतलब जो मेन मुलजिम है जिसने उनके बेटे को मारा पीटा है उसको इंसाफ इनको दिलाया जाएगा। तो ऐसी खबरों को आप देख सकते हैं, सैकड़ों संख्या के लोग में यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त मैं आपको फिर से लोकेशन बता दूं, ये मवई गांव पड़ता है जहां पर, और जो दूसरा पक्ष है जिन्होंने मारा पीटा, अगर वो भी अपने पक्ष में कुछ रखना चाहते हैं तो वो भी बोल दे, क्योंकि हमने एक पक्ष का सुन लिया है क्या था सच क्या है झूठ। वो जो दूसरा पक्ष है अगर वो भी अपना पक्ष रखना चाहता है तो वो भी सिटी न्यूज 100 के पेज पर अपना पक्ष रख सकता है। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहे सिटी न्यूज 100। मैं आंचल मिश्रा, सिटी न्यूज 100 के लिए।